हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो इट्स बिन लॉन्ग, बहुत छुट्टियां हो गई है, बीच में 4 या 5 दिन का ब्रेक लग चुका है। दिवाली सब निकल गया। दिवाली अच्छा, आज भाई दूज, आज लास्ट डे अपना वेकेशन का। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी छुट्टियां लगेंगी, लेकिन एक्चुअली मेरा वो भी नहीं था, कोई प्लान भी नहीं था कि इतनी छुट्टियां होनी चाहिए। लेकिन हाँ, 3 एक दिन का मेरे को था माइंड में, लेकिन जो 2 दिन एक्स्ट्रा गया उनका मेरे को थोड़ा सा सही में दुख है। काम ज़्यादा होता है, फेस्टिवल का मौसम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबको बहुत ही वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा, मनाया होगा, ठीक है। और इन्जॉय किया होगा बेसिकली। हाँ, थोड़ी एनर्जी मेरी लो है क्योंकि बहुत दिन में शायद 4 या 5 दिन बाद मैं बोर्ड के सामने आ रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कोप अप करना है मेरे साथ में। और आपका जो 2 या 3 दिन का जो भी लॉस मेरी तरफ से हुआ उसके लिए वेरी सॉरी। मैं 1 या 2 दिन में एक्स्ट्रा वीडियोस डाल के और फटाफट कवर कर लूँगा, ठीक है। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चल रहा था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और एग्जांपल्स खत्म किए थे, और उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली जो वीडियो होगी वो बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 पे बेस्ड होगी, उसके एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज पे बेस्ड होगी, ठीक है। हम वो करने वाले हैं आगे। और अभी सभी को मेरी तरफ से, ब्रेन ब्रिज की तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आपकी दिवाली सबकी बहुत अच्छी गई होगी। तो फेस्टिव सीज़न, वेकेशन सीज़न सब चला गया है। पढ़ाई मोड ऑन, ठीक है। पढ़ाई मोड ऑन करो अपना। बैक टू द ट्रैक करते हैं स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन में शायद हमने पढ़ लिया था कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी थी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। वैसे है भी नहीं कुछ, लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो पढ़ा था, और ABC वाली चीज़ शायद वही करवाई थी मैंने आखिरी में। उसके अलावा मैंने कुछ करवाया नहीं। और रूट्स और सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो बेसिकली तुम्हारे अभी आया नहीं है, ठीक है। तो उस पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि वो तुम्हारे NCERT कोर्स में है भी नहीं। सही बताऊँ तुमको, जितना है उतना अपन कर लेंगे, लेकिन जो बेसिकली जो एक डेप्थ में जाके चीज़ें होती है ना, वो तुम्हारे 9th के कोर्स में नहीं है, एटलीस्ट NCERT में नहीं है। अगर मैं एक्सटर्नल बुक्स वाला वीडियो लेके आऊँगा उसमें अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। यार अजीब सा लग रहा है, चलो शुरू करते हैं। बुक खोल रखी है मैंने। हाँ, एक्सरसाइज 4.1 में ख़त्म कर ली थी। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन करना है अपन ने। हाँ, सोल्यूशन क्या होता है पहले ये देख लो। देखो, तुमको 2-3 चीज़ों से मैं अवगत करवा देता हूँ, जिससे क्या होगा ना कि तुम्हारा थोड़ा सा याद आ जाएगा तुमको जो चीज़ें हैं। क्लास एक्सरसाइज 4.2 देखो, हमने पढ़ा है कि AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म होता है, बराबर। ये पढ़ा है। अब देखो इसमें चीज़ क्या है, एक तो सॉल्यूशंस वाली बात आती है। सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस बोल लो इनको, इन्हीं को तुम रूट्स बोल लो, या इन्हीं को तुम जीरोस बोल लो। ये तीनों एक दूसरे की सिनोनिम्स है बेसिकली, ये मान लो। सिनोनिम्स पता है ना, पर्यायवाची शब्द। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। तो रूट्स, सॉल्यूशन या जीरोस क्या होते हैं, जो आप यहाँ पे A और B और C हम जानते हैं कि A, B और C जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, बेसिकली नंबर्स होते हैं। लेकिन जो X और Y होते हैं ना, वो तो वेरिएबल्स होते हैं। मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स की कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं जो पर्टिकुलर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। उन्हीं वैल्यूज़ को हम जीरोस या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशंस कह रहे हैं, बराबर। समझे बात को, ये होता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो तुम्हारे 10th में तो बहुत सारे तरीके आएंगे सॉल्यूशन निकालने के, तुमको बताऊं मैं। 10th में तो 1 2 3 4 4 आने चाहिए कम से कम, है ना। वैसे CBSE ने कोर्स काट दिया, वरना 5 या 6 होते थे, लेकिन चलो अभी 3 या 4 है, जो भी है वो आएंगे, ठीक है। लेकिन 9th में तुम्हारे बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तुमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सिर्फ एक इक्वेशन देके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 2 इक्वेशंस देके उनकी वैल्यू नहीं निकलवाई जा रही है तुमसे, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन तुम्हारे कोई भी बेसिकली मेजर मेथड नहीं है, ठीक है। तुमको बस मेथड क्या है कि अगर जैसे मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि इक्वेशन है 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, या फिर इसको 6x प्लस वाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो मैं तुमको बोलूँ अगर इसकी सोल्यूशन निकालने मत एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, एक डब्बा बनाओगे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे x और यहाँ पे लिखोगे y, ठीक है, और तुम करोगे एक वेरिएबल की वैल्यू डालना चालू, जैसे अपन ग्राफ में करते हैं ना, प्लॉटिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, x और y की वैल्यू डालना करोगे चालू, और वो जैसे ही चालू करोगे वही चीज़ें तुम्हारी सोल्यूशन, जैसे मान लो मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो मेरे को पता है 6x की वैल्यू भी 6x प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 6x का वैल्यू क्या है 0, तो x का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, ठीक है। अब अगर मैं मान लो y की वैल्यू 6 पुट कर देता हूँ, बेसिकली अभी कैसे मैं पुट कर रहा हूँ बताऊँगा तुमको, तो 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हुआ इसका, तो 6x इक्वल्स टू -6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्यों, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा और -1 बच जाएगा, ठीक, बराबर बात है। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू 6 पुट करी थी, x की वैल्यू -1 आ गई। मतलब ये जो तुम्हारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, एक तरीके से सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में जाएंगी तो वापस यही इक्वेशन को कोई हार्म नहीं करेंगी, मतलब कि इस इक्वेशन की इक्वालिटी को बिगाड़ेंगी नहीं, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन क्या थी हमारी, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, इसमें एक सोल्यूशन पुट करते हैं अपन 0 0, ठीक है, अगर x और y की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा दोनों को, इसको मैंने 0 पुट किया और इसको मैंने 0 पुट किया, तो क्या ये इक्वेशन को हार्म थोड़ी करा, इक्वल तो इक्वल ही रहा ना, इधर LHS इक्वल्स टू RHS आना होता है बेसिकली, तो 6 इंटू 0 0 हुआ, प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 इक्वल्स टू 0 RHS इक्वल्स टू LHS आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा सोल्यूशन पुट करूँगा -6 का, मतलब 6 की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या 6 इंटू -1 माइनस का 6 नहीं होगा, ये प्लस 6 होगा इक्वल्स टू 0, तो इसको अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये क्या प्लस का नहीं हो जाएगा उधर जाके, अभी भी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इन चीज़ों को हम सोल्यूशन बोलते हैं एक लीनियर इक्वेशन का, समझे बात को, इसको बोलते हैं सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, वो भी मिलती जुलती चीज़ें ये रूट्स और जीरोस भी, कोई दिक्कत नहीं है, सही बताया मैंने, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट जस्ट इट इज जस्ट बेसिकली एंड द वैल्यूज ऑफ x and y which will satisfy the equation resulting into left hand side equals to right hand side, सिंपल चीज, समझ रहे हो, ये होती है एक इक्वेशन का सोल्यूशन, बस इतना ही होता है। अब जो मैंने तुमको बताया ना, मैंने दिमाग से करा, ये जो भी अपन ने मन से अपने आप से वैल्यू पुट कर ली, यही करना है तुमको पूरी एक्सरसाइज में, तुमको कोई मेथड नहीं लगाना, दिमाग से पुट करनी है, वैल्यूज खत्म, ठीक है। तो फटाफट करते हैं और ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा फटाफट, कोई टाइम नहीं लगाना इसमें, कोई वीडियो लंबी नहीं खींचनी जबरदस्ती, जितना ज़रूरत हो उतना ही बताए, एग्जाम टाइम में फालतू एक्स्ट्रा ज्ञान देने को मतलब नहीं है। देखो एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, अच्छा एग्जाम्पल 3 से पहले कुछ नहीं, हाँ एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, देखो फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। एग्जाम्पल 3, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इसके मेरे को 4 सोल्यूशन निकालने हैं, मतलब बेसिकली मेरे को 4 वैल्यूज निकालनी है x और y की। अब देखो जो बॉक्स बनाने वाली चीज़ बताई थी ना मैंने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, वो चीज़ क्या तुम्हारी किताब में नहीं दे रखी, ठीक है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ तुमको क्योंकि ये क्या तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा सा। वो कन्वीनियंट कैसे रहेगा मैं बताऊंगा तुमको, क्योंकि जब तुम ग्राफ और प्लॉटिंग वाला सीखोगे ना, तो उसमें तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई नॉट यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉक्सेस बनाना एक्स्ट्रा क्या दिक्कत है, समझ रहे हो बात को। मेरे को 4 सोल्यूशन निकालने थे, 4 डिफरेंट सोल्यूशंस निकालने थे, मैंने 4 बॉक्स बना दिए। 4 डिफरेंट सोल्यूशन का मतलब ये हो ना कि x और y की 4 वैल्यूज निकालनी है तुमने, तो आ जाओ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 की बात करते हैं। जैसे मान लो पहली, याद रखना हमेशा पहला और दूसरा सोल्यूशन बहुत इजी होता है। अगर 2 सोल्यूशन पूछ रहा है ना किसी कोई क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। कैसे इजी है बताऊँ, पहले सोल्यूशन में क्या करा करो, हमेशा एक वेरिएबल को 0 रख दो, दूसरा अपने आप आएगा। x को 0 रखोगे, y इसके पीछे पीछे घूमता हुआ कुछ तो आ ही जाएगा। सिमिलरली दूसरा सोल्यूशन करोगे ना, तो उसमें तुम क्या करोगे, y इक्वल्स टू 0 रखोगे और x इसके पीछे पीछे घूमता घूमता कुछ तो आ ही जाएगा। 2 सोल्यूशन तो ये कंफर्म करने हैं तुम्हारे को, ये बहुत ईजी होते हैं। बताऊँ कैसे, देखो जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी एक बार, तो ये क्या हुआ 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 6, तो 2y इक्वल्स टू 6 रह गया और y की वैल्यू 6/2, y की वैल्यू 3, खत्म बात। आगे दूसरी बात, अब जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी यहाँ पे, x इक्वल्स टू 0, अब मैं रख रहा हूँ y इक्वल्स टू 0, मेरे 2 सोल्यूशन तो इजी हो गए ना। x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, तो x प्लस 2 इंटू 0 पुट किया मैंने इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या यहाँ पे 6 नहीं रह गई क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो x प्लस 0 x ही तो होता है, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। मतलब दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 पुट करी थी हमने यहाँ पे और x की वैल्यू 6 आ गई।
दो सॉल्यूशंस निकालना तो हद ईजी है, बहुत ईजी। पहले एक वेरिएबल को जीरो पुट करो, फिर दूसरे वेरिएबल को जीरो पुट करो, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, चार सॉल्यूशंस निकालने, दो और निकालने। अब देखो दो और कैसे निकलेंगे। ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हमारा, ठीक है। तीसरे सोल्यूशन की बात करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छा फ्रैक्शन में और डेसिमल में कभी वैल्यू नहीं लेके आनी, दिमाग लगाओ अपना कैसे कुछ करोगे। तो क्या करा करो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया करो ऐसे। कैसे, ऐसे देखो, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 6 माइनस 2y निकाल दी, ठीक है। ये काम सबसे फर्स्ट पहले करने का है, मतलब बेसिकली ये करने से पहले ही भी ये करना है तुमको, ठीक है। ये कर ली। अब जो भी y की वैल्यू पुट करोगे उस पर x की वैल्यू आती रहेगी, मतलब y के इशारों पे x नाचेगा, बेसिकली अभी ये चीज़ है, ठीक है। तो अपन ने दो सॉल्यूशंस निकाल ली। अब जैसे मान लो y की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, समझ रहे हो बात को। मेरे को y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे नंबर बन जाएंगे सारे और x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1 है, ठीक है। क्या हो गया, 6 माइनस 2 बदला 2 नहीं होता क्या, 4 नहीं आता, मतलब अब ये फ्रैक्शन तो नहीं आया ना कोई डेसिमल आया, तो ये वैल्यू मैं कंसिडर कर लूँगा y1 x4, y1 और x4, ठीक है। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अब मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देख के पुट करना, सुनो मेरी बात। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तुमसे y की वैल्यू, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो फ्रैक्शन पुट मत करना बस। ये इक्वेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए सच बताओ तुमको y की वैल्यू 2 ही पुट करो, 2 टू द 4 तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब माइनस करने पे वैल्यू देगा ही देगा ये, ठीक है। कुछ डिवाइड नहीं हो रहा ना इसलिए। तो y की वैल्यू तुम इसमें तो कुछ भी पुट कर दो, मान लो 2 पुट कर दी तुमने, तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2 हो गया, 6 माइनस 4 ही होता है ना, इतना नहीं पता 9th क्लास में तुम, x की वैल्यू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए। कौन कौन से आए भाई, 0,3 इस फॉर्म में लिखना है इनको, 0,3 x, y लिखे जाते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट, याद रखना। तो x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में, ठीक है। 6,0, 4,1 और 2,2। और एक फाइनल बात, आंसर्स ज़रूरी नहीं है पीछे से मैच करेंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम कुछ और वैल्यूज पुट करोगे, तुम्हारा दोस्त कुछ और वैल्यूज पुट करेगा, बुक वाले ने कुछ और वैल्यूज पुट कर रखी होंगी, तो बस एक कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, आंसर पीछे देखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे सबके, ठीक है। मैच कर जाएंगे चार में से, अगर एक दो मैच करेंगे तो एक दो मैच कर जाएंगे, चारों मैच कर सकते हैं। लेकिन मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूँ ये है कि वो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है कि सामने वाला क्या वैल्यू पुट कर रहा है, हो सकता है तुम्हारे जैसे ही चारों वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 था और खत्म है, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो। एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट कराऊंगा अब मैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले अपन 2 वीडियोस में कर चुके हैं, और ये लास्ट वीडियो होने वाला है, या लास्ट नहीं होगा तो ये सेकंड लास्ट है। और अगर लास्ट नहीं भी होता है ना ये, तो अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत छोटा आएगा, बेसिकली 12-15 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। ले लिया। एग्जाम्पल 4 पे आते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसके बाद में मैं कोई ढंग का चैप्टर कराने वाला हूँ तुमको। ढंग का मतलब एज इन जो अच्छी बेटी का चैप्टर होता है ना, वो वाला। ज्योमेट्री में घुसूंगा मैं, या तो या फिर आप ये मान के चलो कि सर्कल स्टार्ट होगा आपका, और मैं 10th का भी सर्कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आओ। देखो, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत इजी है, मैं फटाफट कर रहा हूँ इसको। 2 सॉल्यूशन निकालने हैं सिर्फ हर इक्वेशन के, जो दे रखी है अपने को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी दे रखा है इसका पार्ट। क्या क्या दे रखा है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। दूसरा क्या दे रखा है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 और 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी है, देखते जाओ, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो कोई से भी, मान लो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो 12 माइनस 3y हुआ कि नहीं, ये उधर गया ना, और अपॉन में 4 इंटू एक्स था ना, ये यही था। तो x की वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ 12 माइनस 3y अपॉन 4, ठीक है। अब करते जाओ, बता रखा मैंने, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो, डब्बा बनाओ। एक बार मैंने x की वैल्यू, अच्छा इसमें y की ही वैल्यू पुट करनी है, तो यार तुम फिर ये एक वेरिएबल वाला काम मत करो, सच बताऊँ तुमको, तुम 9th क्लास में ही होगी, रहने दो फिर, क्योंकि इसमें तुमको छोड़ो इसको, इजी तरीके से याद करो। दोनों वेरिएबल की एक बार 0 पुट कर दो। जब ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने हो ना तो डब्बा बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने जैसे मान लो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 0 पुट कर दी, तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12 होता है, ठीक है। तो 0 हो गया प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो 3y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब जाहिर सी बात है 3 4 12 होता है, तो y की वैल्यू
4 आई, खत्म बात। तो मतलब x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू 4 आई। x कॉमा वाई क्या है 0,4, ये पहला सोल्यूशन। दूसरा मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, जाहिर सी बात है एक बार x की 0 पुट करो, y की 0 पुट करो। y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 4 इंटू 4x प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 12। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 12, ये 3 बार कटेगा। तो एक बार तुम्हारा क्या आ गया, y की वैल्यू 0 पुट कर दी जब x की वैल्यू 3 थी। ये दो सोल्यूशन तुम्हारे इसके निकले। मार्कर चेंज करने का टाइम हो, मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन फटाफट। अब आ जाओ इस पर, ठीक है। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 रहने वाला है ये, प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ये सब कैलकुलेशन मत करवा, वो y इक्वल्स टू 0 रहने वाला है, ठीक है। मतलब x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू 0। एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होने वाला, y की वैल्यू 0 पुट करते x की वैल्यू 0 होने वाली है, तो सेम कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो एक बार कुछ और पुट करके देख लो, लेकिन इसमें तुम्हारा है ना शायद एक ही सोल्यूशन निकलेगा बेसिकली, मैं बताऊँ तुमको। 0 0 पुट करो तुम तो, या फिर एक काम करो, देखो एक y की वैल्यू x की वैल्यू तुमने 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 आ रही है, खत्म बात। अब एक काम करो, तुमको पता है y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये 0 बनेगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, फिर कोई वैल्यू नहीं होती, 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो कुछ और पुट करके देख लो, मान लो x की वैल्यू मान लो तुम 1 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस का 5y हो गया इक्वल्स टू 0। मतलब 5y की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, ये देखो, ये देखने वाली बात है, ये क्या 5 बनाया मैंने, 5y की वैल्यू क्या निकली, ये उधर जाएगा -1 तो माइनस का 2 बना, तो y की वैल्यू क्या मेरी माइनस का 2/5 आ गई। हाँ, तो दो सोल्यूशन ऐसे निकल सकते हैं तुम्हारे, एक तो तुम्हारा हो गया 0,0, ठीक बात है, और एक तुम्हारा हो गया 1, -2/5। तुमको 2 0 निकालने से मतलब है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। थर्ड पे आओ, सेम चीज़ इसमें, इसकी दो वैल्यूज़ निकल ही नहीं सकती यार, कैसे निकलेगी इसकी दो वैल्यूज़, पागल है ये। 3y प्लस 4 ही था ना, 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक काम कर लो फिर, इस तरह की इक्वेशंस हमने की थी, हमने क्या कहा था कि जब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है क्या बनता है, ऐसे तो बनता है 0.x, 0 इंटू एक्स मान लेते हैं अपन, 0 को x मान लेते हैं, प्लस 3y इक्वल्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो तुमने x की वैल्यू कुछ भी पुट कर ली, यार क्यों इतनी लफड़ी करनी है, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी आई, -4/3 आएगा यहाँ से, इधर से y की वैल्यू ये है, और x की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 0 ही ना, क्यों ही 0, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा 0 है, समझ रहे हो। तो एक तो 0, -4/3 बन रहा है, बस हो गया, 0, -4/3 बन रहेगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा, अब तुम अगर मान लो इसकी जगह 1, इसकी जगह कुछ भी पुट करो, समझो मेरी बात को, इस x की जगह अगर मैं 10 भी पुट कर देता हूँ तो 10 इंटू 0 0 होने वाला है ना, क्योंकि बेसिकली इसका a 0 है, ठीक है। अब a 0 है तो ये तो टर्म हमेशा 0 ही रहने वाली है, कुछ भी कर लो, और y की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, तो 1 पुट करके -4/3 वापस से कर दो, खत्म बात। समझ रहे हो बात को। ये तुम्हारे एग्जांपल्स थे एक्सरसाइज 4.2 के। देख लो, स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं, कवर करवाना था इसलिए मैंने करवा दिया इसको। बहुत इजी चैप्टर है ये, कोई इसमें हार्ड वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं, मिटा रहा हूँ मैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे को कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं अभी वेकेशन के, छुट्टी मना के आए हैं, मस्त घूम रहे हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ। चलो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं बहुत फटाफट कराऊंगा इसको, तो मेरे साथ थोड़ा सा कोप अप करना। देखो मैं तुमको जो बताऊँ उसका ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फालतू इसको घसीटने से कोई मतलब है नहीं है। मैं सोचूँ कि अभी बीच में सोच चुका हूँ ऐसे मैं कि क्लास ही खत्म करता हूँ, लेकिन कोई सेंस है नहीं, फिर बचा रह जाएगा फालतू, क्या मतलब है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, एंड वाई। y इक्वल्स टू 3x + 5 दे रखा है तुमको, y इक्वल्स टू 3x +
5 दे रखा है। अब इसके ऑप्शंस दे रखे हैं तुमको, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने तुमको क्या बताया कि तुम यहाँ से x की वैल्यू पुट करोगे और दूसरी वैल्यू अपने आप आती रहेगी, ठीक है। अपन को 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला तो अपन ने 2 भी निकाले, अपन को 4 निकालने के लिए बोला तो अपन 4 भी निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अपने को 6 निकालने के लिए बोलता हूँ 6 8 भी निकल जाते हैं। लेकिन सीन क्या है, अगर तुम पॉइंट्स में वैल्यू पुट करने लग जाओ तो मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या पॉइंट्स में वैल्यूज वेरी नहीं होंगी? बताओ क्या। इसका देखो एक तुमको ऑप्शन देखा है, एक तो इसका या तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, कि एक ही सॉल्यूशन है भाई, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बी क्या दे रखा है, मतलब एक्स और वाई का सेट एक ही बार पुट होगा, वो तुम्हें अभी निकाल दो। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा, वाई की वैल्यू 5, मतलब 0,5, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। वाई की वैल्यू 0 पुट करो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -5/3, -5/3, ये मैंने मन में किया है। तो 2 सॉल्यूशन तो यही हो गए, तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस, कि सिर्फ इसके ओनली 2 ही सॉल्यूशंस हैं, नहीं ये भी ट्रू नहीं है। बताऊं क्यों, देख लो। y = 3x + 5 है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे x की वैल्यू, मान लो मैंने 1 ही पुट कर दी, ठीक है। तो y = 3 × 1 + 5, क्या 3 × 1 = 3 नहीं होता, +5 8 नहीं होता ये पूरा, y का वैल्यू 8 हुआ, मतलब कि मेरे पास एक और सोल्यूशन आ गया 1,8। ये बात है, मतलब 1 2 और 3 सॉल्यूशन निकाल दिए मैंने, मतलब कि सिर्फ 2 सॉल्यूशन भी नहीं है और यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बचा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला। तो जाहिर सी बात है, 3 के आगे अपन इनफाइनाइट तक तो निकाल के देख सकते हो ना, कि 100 सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा मैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक सॉल्यूशन भी नहीं है, 2 सॉल्यूशंस भी नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे ना इसके, ठीक है। और हर सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे जैसे तुम एक वेरिएबल की वैल्यू डालोगे, मतलब x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, या फिर y की डाल दोगे तो x की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, बाकी ये लायक नहीं है स्क्रीनशॉट की, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे बिना किसी देरी के। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सारी इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। पहली वाली की बात करते हैं, 2x + y = 7। दूसरी वाली क्या है, πx + πx, ये इंटरेस्टिंग है, 9। तीसरा वाला क्या है, x = 4y। देखो पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन सबका फिक्स है। x की वैल्यू 0 पुट करो एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, क्या ये 2 × x 2 × 0 ये नहीं होगा, प्लस y = 7, क्या ये 0 नहीं हो गया, तो y की वैल्यू क्या 7 नहीं आ गई, मतलब कि एक सॉल्यूशन तो मेरा क्या आया 0,7, वही लिखते जाओ। दूसरा मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मैं क्या आएगा, 2x + 0 = 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 नहीं आएगा, क्या डिवाइड में चल जाएगा उधर, मतलब 7/2, 0 निकल गए 2 सॉल्यूशंस। तीसरा सॉल्यूशन निकाल लो, x की वैल्यू तुम डाल दो, y की वैल्यू डाल दो, तुम कितनी डालोगे, देखो y की वैल्यू तुम पुट कर दो। y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, जैसे मान लो, क्योंकि y की वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूँ वो भी देख लो। y की वैल्यू को इसको मैं आसानी से उधर लेके जा सकता हूँ माइनस के लिए, इसलिए तो y की वैल्यू अगर मैं ऐसे मान लो 1 पुट करता हूँ, ठीक है। 1 ही क्यों पुट करी, देखो ध्यान से सुनो, इसमें से मैं ऐसा नंबर ही माइनस करना चाहूँगा ना चले जाके जो 2 से कट जाए। अगर मैं मान लो यहाँ से 2 माइनस कर देता हूँ, सपोज करो यहाँ मैं 2x + y की जगह 2 रख रहा हूँ और 7 रख रहा हूँ, ठीक है। अब 2x 7 - 2 ये माइनस में होगा ना तो जाके, तो 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 5/2 आ रही है ना, सोल्यूशन तो ये भी है बेसिकली, ये भी तुम लिख सकते हो। x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 पुट कर देना चाहे, ठीक है। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना फ्रैक्शन से मत लेके आओ। अभी तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन तुम्हारी आदत ये आगे के लिए सही है, 10th में तुमको फ्रैक्शन में वैल्यूज लानी ही नहीं है, ठीक है। ये रीज़न है कि मैं अभी तुमको फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं लेके आने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम प्रॉपर वैल्यूज लेके आओ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ से अगर तुम ऑड नंबर लेके जाओगे तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, y उधर जाके माइनस होने वाला है, तो 7 - 1 तो कितना हुआ, 2x का वैल्यू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब एक और सोल्यूशन आया 3,1। और चौथा सोल्यूशन चलो ये मान लो तुम, अब देखी जाएगी तुमको, मैंने जो तुमको बताना था ना वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए अब तक। x की वैल्यू 5/2 आ रही है, मतलब 5/2, ये 4 सोल्यूशन हो गए इसके। इस पे आओ, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से π × 0 हो जाएगा, प्लस y = 9, तो मेरा ये तो पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू 9 आई। एक सोल्यूशन तो मेरे क्या आ गया 0,9,
9। दूसरी बार में वाई, ओ माय गॉड आई एम वेरी सॉरी, एक बार मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, मैनुअली पुट करनी है हमको, ठीक है। तो पाई x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल्स टू 9, तो पाई x इक्वल्स टू क्या 9 हो गया, x की वैल्यू क्या मेरे पास 9 बाई पाई आ गई, तो मतलब एक बार मेरा क्या वैल्यू आया 9 बाई पाई कॉमा 0। अब एक बार x की जगह 1 पुट कर लो, ये मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ज़्यादा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो पाई हो गया ये तो, प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आई, 9 माइनस पाई नहीं आई क्या, आई बिल्कुल। तो एक सोल्यूशन क्या हो गया 1 कॉमा 9 माइनस पाई, ये हो गया। अब एक बार तुम एक काम करो -1 पुट कर लो, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और क्या, x की वैल्यू तुम -1 पुट कर लो, तो पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो माइनस पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस पाई, बहुत ईजी है ये, ऐसे पुट कर लो, -1 कॉमा 9 प्लस पाई, ईजी है, ठीक है। इसकी आंसर जरूरी नहीं है पीछे से हमारे हो, ये सही है तुम्हारे, कुछ भी पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, बस x और y की वैल्यू आनी चाहिए, और 4 9 तो तुम फ्रैक्शन में भी ले कह सकते हो। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई, तो 0,0 पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी, तो इसको बार बार गिन नहीं सकते, ठीक है। वापस आओ, x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 इक्वल्स टू 4y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 नहीं आई क्या ऐसे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया 1 कॉमा 1/4। एक बार तुम एक काम करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, तो क्या आ गया तुम्हारा 2 इक्वल्स टू 4y, 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2y था ना, उधर जाके 1/2 हो जाएगा, तो मतलब तुम्हारा कितना आया 2 कॉमा 1/2, ये तीसरा सोल्यूशन आया। x की वैल्यू तुम पुट कर लो, एक काम करो 4 ही पुट कर लो, क्यों 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 x इक्वल्स टू 4y है ना, तो 4 इक्वल्स टू 4y, 4 से 4 कट गया, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू जब 4 हुई तो y की वैल्यू 1 हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, किसी को अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करना है सॉल्यूशंस का तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। थ्री और 4 भी बहुत ईजी, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है यार, अब खत्म करो इसको, लीनियर इक्वेशन के अलावा कुछ और भी कराना चाहता हूँ, पागल हो गया। अरे रीज़न देखो, सच बताऊँ तुम्हारा रीज़न तुम्हारा नहीं है, 10th वालों को मैं एल्जेब्रा करा रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स वन का, पॉलिनोमियल्स बेसिकली x और y होते हैं, फिर तुमको भी पॉलिनोमियल्स ही कराया, नहीं तुमको सॉरी मैंने हीरोस फॉर्मूला कराया था, तो पॉलिनोमियल्स कराया उनको, फिर उसके बाद में लीनियर इक्वेशन कराया। अब मैं उनका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाने वाला था, लेकिन मैं वो कराना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें भी x और y देख देख के पक चुका हूँ मैं, इसलिए मेरे को इतना वो आ रहा है जोर इसको करने में, ऊपर से कि छुट्टियों का इतना हो गया कि अजीब सा लग रहा है, ठीक है। बेसिकली इजी था, इसमें कुछ हार्ड हिटिंग है नहीं, ये जो नुकसान तो तुम्हारा जो होता जब कोई इंपॉर्टेंट होता तो मैं ऐसे ढीला ढाला पढ़ा नहीं पाता, मैं खुद ही बोल देता यार बाद में पढ़ाऊँगा, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ते अपन, लेकिन कोई नहीं, बढ़िया है, ईजी है, फटाफट निकल जाएगा, 2x करके देखना क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, देख बोला भी नहीं जा रहा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। x - 2y = 4, इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं जो निम्न लिख दिए हुए हैं ना नीचे, एक तो दिया हुआ है 0,2, एक दिया हुआ है 2,0, एक दिया हुआ है 4,0, एक दिया हुआ है √2 4√2, एक दिया हुआ है 1,1, ये ऐसे बोल रहा है इन सब में से इसके सॉल्यूशन कौन से हैं, सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो LHS को RHS कर देते हैं, पुट करके देखते जाओ, पहले 0,2 पुट करो, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, देखो देखो बराबर आता है 0 - 2 × 2 = 4, तो 0 - 4 क्या होगा, माइनस का 4 = 4, क्या इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, पहला कट गया। दूसरा तुमको पुट करना है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है, पुट करके देखो, 2 - 2 × 0 = 4, देखो देखो 2 - 2 × 0 है 0 हो गया 4, तो ये 2 - 0 2 होता है, 4 हो गया, ये भी अनइक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तीसरे पे आओ, 4,0 पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, देखते जाओ, 4 - 2 × 0 = 4,
तो 4 माइनस 0 हो गया इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 0 4 ही होता है, और ये 4 इक्वल आ रहा है, तो ये है, ठीक है। फोर्थ पे आओ, √2, 4 √2, ठीक है। देख लो x माइनस 2y, अरे यार पटाखे खत्म नहीं हो रहे इनके, इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू पुट करो √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 4 √2 पुट करो। अब देखो बराबर आता है नहीं आता, √2 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया, √2 इक्वल्स टू 4। ये रूट में मल्टीप्लाई करना किस किस को नहीं आता है, शर्म करो। रूट को हमेशा, जो रूट में नंबर होता है ना उसको हमेशा x की तरह ट्रीट किया करो। जैसे मान लो यहाँ पे 2 इंटू 4x होता, तो क्या करते तुम भाई, अब इससे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना 2 को, तुम तो इससे मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 4x का, 2 8 2 4 8 हो गया और x हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी को इसी की तरह ट्रीट किया है मैंने, फिर 2 इंटू 4 8 हो गया और √2 ऐसा कैसा, मतलब वेरिएबल की तरह चलता है बेसिकली रूट वाला नंबर, ठीक है। प्रॉपर नहीं चलता लेकिन वैसे ही चलता है, ऑपरेशन वैसे ही होते हैं, तो तुमको बता दूंगा मैं ढंग से। अब √2 माइनस 8, √2 वापस वेरिएबल की तरह लो इसको, कैसे, x माइनस 8x कैसे करते हैं भाई, x माइनस 8x को, क्या प्लस माइनस माइनस नहीं होता, और माइनस होता तो 7x आता और बड़े नंबर का साइन माइनस लगता, तो माइनस का 7x आता, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 7, x की जगह √2 कर दो बस, समझ गए, इक्वल्स टू 4 का कहीं से भी इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी सोल्यूशन इसका नहीं है। अब बात करते हैं 1 और 1 की, तो x 1 और 1 पुट कर दो, 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, तो 1 माइनस 2 1 2 इक्वल्स टू 4, क्या माइनस का 1 इक्वल्स टू 4, ये कहीं से भी इक्वल है, नहीं है, खत्म। 30 क्वेश्चन ही पूरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खत्म। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकंड मिल चुका है, बहुत है, इतना तो स्क्रीनशॉट लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये रूट्स का है ना, मैं तुमको अलग से एक क्लास लेकर करवा दूंगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लास तुम्हारी और 10th वालों की कॉमन रहेगी। ये मत सोचना 10th वाले तुम्हारे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, उनकी हालत भी ऐसी है कुछ। उल्टा मुझे ऐसा लगता है जो 9th में इंटेलिजेंट होता है और 10th में आगे वीक हो जाता है, पता नहीं क्या है, उनको बहुत चढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, शायद ये क्लास थोड़ी लंबी गई होगी, इफ आई एम नॉट श्योर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, भाई एक k है उसका वैल्यू निकालना है। इफ x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 दे रखा है और y की वैल्यू 1 दे रखा है। इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन दे रखा है कौन सी इक्वेशन का, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ठीक है। वो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन ये है, ये हम बता रहे हैं आपको कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बराबर माना जाएगा, आता है, ठीक है। तो तुम k की वैल्यू निकाल दो, तुम क्या करोगे, बस पुट कर दो इसको, इसमें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू k, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या 4 प्लस 3 7 नहीं आ गई, तुम्हारा आंसर है दी एंड। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, एनसीईआरटी से बाय बाय, ठीक है। एक क्लास में एडिटिंग खत्म कर दिया है। वन शॉट एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.1, वन शॉट एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.2, अब वन शॉट चैप्टर्स आएंगे। अरे हाँ, तुमको बताना भूल गया, सॉरी मेरे सॉरी। देखो दिवाली पे तुम्हारा नुकसान हुआ है ना 2-3 दिन का, तो बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा नुकसान हो जाए, सही बताऊँ तुमको, ठीक है। तो लेकिन दिमाग भी बहुत चला है, थोड़ी सी चीज़ें प्लान करी है। उन चीज़ों में 1-2 चीज़ें ऐसी है कि तुम्हारा 9th और 10th, जो भी तुम 9th में तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा कोई 10th वाला जानकार हो तो प्लीज़ उसको चैनल लेकर रिकमेंड करो, ठीक है। उसको बताओ कि चल रहा है एनसीईआरटी कोर्स, साथ में क्या होने वाला है यहाँ पे। हम एक तो वन शॉट की सीरीज़ का मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। वन शॉट सीरीज़ मतलब कि एक लेक्चर में, पूरे लेक्चर में बेसिकली अपन एक चैप्टर खत्म कर लें। जैसे मैं तुमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है हर बच्चे को उसकी रीड नहीं हो, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो एक तो कोर्स चलता है स्कूल में, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ चलती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 क्वेश्चन करके भी कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो चीज़ कारगर नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार एग्जाम्स के टाइम पे रिवीजन करने के हिसाब से वन शॉट जो चीज़ें होती है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, ये भी मैं एडमिट करता हूँ। तो वन शॉट वाले जो लेक्चर्स होंगे वो आएंगे अब, ठीक है, हर चैप्टर के, बीट द मैथ्स और बीट साइंस, ठीक है। साइंस में भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में एक चैप्टर खत्म किए जाएंगे। वेदर इट फॉर फिजिक्स का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, बाकी सर आपको बता देंगे, मैं इतना उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि फिजिक्स का शायद हो सकता है न्यूमेरिकल्स अलग से हैं, पता नहीं है मेरे को, वो आपको बता देंगे, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वन शॉट मैथ्स की तो कंफर्म आने वाले हैं, 9th का भी और 10th का भी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेंगी, और एक जो अपडेट है वो 10th वालों का है, तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा तो बेसिकली यही है कि एक वन शॉट वाला आने वाला है, और दूसरा तुम ये ध्यान रखो
कि एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट अब डलने वाली है, अब रुकेगी नहीं, क्योंकि अब हो गया वेकेशन, अपना हो गई छुट्टी। समझ रहे बात क्यों? तो चलो ध्यान रखो अपना, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।